हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एजुकेशन के नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं नवभारती हिंदी पाठमाला क्लास 6 का सेकंड चैप्टर जो है दो कलाकार, ये पढ़ने जा रही हूँ। तो इस में क्या बताया गया कि असली कलाकार कलाकार किसे कहते हैं? क्या अभिनय करने, चित्र बनाने आदि का नाम ही कला है? नहीं। अनाथ व बेसहारा बच्चों को सहारा देना, उनके जीवन को बेहतर बनाना, दूसरों के दुखों में शामिल होकर अपनी कला से उनके जीवन को निखार देना ही असली कला है। ऐसे कलाकारों का स्थान सर्वप्रिय है। तो इसमें अनाथ बच्चों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्हें सहारा मिलता है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोते हुए अरुणा को उठाया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए थोड़े गुस्से में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने ने बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करते हुए बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओहो, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पहला इनाम मिला तो नाम बदल देना। अरुणा चित्र देकर मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उनके कमरे के दरवाजे पर खड़े उनका इंतज़ार कर रहे थे। आते ही बोली, आगे बच्चों बैठो, मैं अभी आई। क्या ये बच्चे बच्चे पाल रखे हैं तुमने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तुम्हारे विद्यालय का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाना होगा कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों आदि के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को बारी पंडिताइन और सेविका समझती थी। चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है। लिखा है जैसे ही ये कोर्स ख़त्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, अमीर पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला बिना मतलब की लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा आवेश में बोली। तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? चित्रा ने पूछा। तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया में कितनी ही बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उससे तुम्हारे चित्र में के लिए कोई विषय ना छिपा हो तो तुम्हारे लिए ये घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर पल, हर जगह, हर चीज़ में तुम अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती हो। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बदले दो चार की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? अरुणा ने कहा। तो बच्चों, इस पर ना आपका ये जो फर्स्ट प्रश्न है, सोचिए और बताइए। ये दिया गया है, क्या चित्रा विदेश चली जाएगी? इसमें हाँ और ना में आपने उत्तर देना है। तो इसमें आप हाँ पर टिक करेंगे। वह काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया। मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की भलाई करने के लिए डंडा लेकर निकल पड़ना। ये कहते हुए चित्रा हंस पड़ी। इस तरह दिन बीत रहे थे। अचानक वर्षा ऋतु ने दस्तक दी। इस बार प्रकृति ने अपना ऐसा भयानक रूप दिखाई दिया है कि लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे बारिश जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी, बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। ये सब दृश्य देख देख कर अरुणा दुखी थी। आज शाम को सेवकों का एक दल जा रहा था। मैं भी उस के साथ ही जा रही थी। अरुणा ने चित्रा से कहा। इस तरह शाम को अरुणा चली आई। 15 दिन बाद अरुणा लौटी, नहा धोकर खा पी कर लेटने के लिए चली। तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों में देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य चित्रा ने भी बना रखे थे। शाम को चित्रा घर लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुशी हुई। क्यों चित्रा, तुम्हें जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस इस सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। खुशी उसके स्वर में से उछल पड़ी। आज वह दिन आ ही गया जब चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सभी से मिलाई और अपने गुरु जी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी।
3 बज गए थे पर चित्रा अभी तक लौटी नहीं थी। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर क्या बात हो गई। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा आती है। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। अरुणा हैरानी से बोली, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें रुकना पड़ा? गार्ग स्टोर के पास जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे अक्सर एक गरीब औरत बैठी रहा करती करती थी ना। लौटी तो देखा है कि वह वहीं मरी पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे बुरी तरह रो रहे थे। उस दृश्य में ना जाने क्या था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना डाला जिसे वह इसी से वह इसी में देर हो गई, चित्रा ने कहा। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के दरवाजे पर आ गई, लेकिन अचानक अरुणा पता नहीं कहाँ चली गई। उसकी कोई खबर नहीं थी। बहुत सारी लड़कियां चित्रा को छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। ट्रेन चल पड़ी पर अरुणा नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपना काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को और ज़्यादा निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। गरीब औरत और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की तारीफ में तो अखबारों के कलम भर गए। पहले साल तो अरुणा ने पत्र के द्वारा बातचीत होती थी, फिर वह होते होते एकदम बंद हो गई। पिछले कुछ साल से तो उसे ये भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता हैरान हो जाता। 3 साल बाद चित्रा भारत देश लौटी तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का बड़ा आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी मुलाकात अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा अरुणा के गले लिपट गई। तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तुम तो एकदम भूल गई हो। 2 प्यारे बच्चे अरुणा से लिपटकर खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8 साल की। चित्रा ने उन्हें देखकर पूछा, अरे ये बच्चे किसके हैं? मेरे बच्चे हैं। और किसके बच्चे? ये तुम्हारे। चित्रा मौसी नमस्ते। आपकी मौसी है, अरुणा ने कहा। बच्चे बड़े बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया। कैसी मौसी है? प्यार तो कर, अरुणा ने कहा। चित्रा ने दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। ये सारी तस्वीरें इनकी बनाई हुई हैं। मौसी, आप हमें सारी तस्वीरें दिखाएंगी? बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वह उसी गरीब औरत वाली तस्वीर के सामने आ पहुंची। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने तुम्हें इतना मशहूर कर दिया। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर लड़की ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है। इतना ही नहीं समझी। लड़का मौका मिलते ही बोला, मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए, राजा रानी की, परियों की। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। जैसे ही बच्चे आंखों से दूर हुए उसने अरुणा से पूछा, सच से बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहाँ है तेरे? अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है, चित्रा बोली। एक पल रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस गरीब औरत वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वो दोनों बच्चे हैं क्या? आश्चर्य से चित्रा की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि वह शायद विचारों में खो गई। अरुणा ने उसकी आंखों में लुढ़कते आंसू को देखकर पूछा, क्या हुआ चित्रा? और ये आंसू? चित्रा भावुक स्वर में बोली, रूनी, तुमने अपनी कला से उन बच्चों का जीवन संवारा है। आज मुझे समझ में आया कि सच्ची कलाकार मैं नहीं बल्कि तुम हो। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, 2 कलाकार। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। हमें सफलता कैसे मिलती है? लगन व मेहनत से। चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए चित्रा को ही क्यों बुलाया गया?
चित्रा ने ही चित्रों की प्रदर्शनी की थी। चित्रा एक मशहूर मशहूर चित्रकार थी। चित्रा अपनी दोस्त अरुणा को देखते ही उससे लिपट गई। इससे पता चलता है कि चित्रा अरुणी को भूली नहीं थी। सेकंड पार्ट आपका रहेगा दिए गए अनुच्छेद में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो संज्ञा शब्द होंगे उनको आपने अंडरलाइन करना है। किस तरह से करना है? क्या जो बच्चे पाल रखे हैं, जो बच्चे हैं, इसे आपने अंडरलाइन करना है। फिर जरा हंसकर चित्रा बोली। चित्रा को आप अंडरलाइन करेंगे। एक दिन तुम्हारे विद्यालय का चित्र बना होगा। दिन और विद्यालय चित्र पर आपको अंडरलाइन करना है। लोगों को करोगे, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी। दोस्त को अंडरलाइन करना है। जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों आदि के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को बारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। दोस्त बस्ती चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों, बच्चों, पंडिताइन, समाज सेविका जो है शब्द, इन्हें आपने अंडरलाइन करना है। ये आपके क्या है? संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है दिए गए संज्ञा शब्दों को वेद। संज्ञा शब्द के इनके जो भेद हैं उनको आपने टिक करना है। चित्रा क्या है? व्यक्तिवाचक। मुस्कान भाववाचक। अरुणा व्यक्तिवाचक। बिटिया जातिवाचक। मौसी जातिवाचक। सच्चाई भाववाचक। नेक्स्ट है, अब आपने क्या करना है? अब आप कोष्टक में दिए गए शब्दों के भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करके खाली जगह में लिखिए। फर्स्ट उन्होंने दिया है, मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की डैश करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। भला लिखा है तो इसका आप भलाई लिखेंगे। सारी दुनिया की भलाई के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। नेक्स्ट है, अरुणा को देखकर चित्रा को डैश मिली। खुश मिला है तो आपने क्या लिखना है? खुशी मिली। जब वह भारत लौटी तो उसके चेहरे पर अनोखी थी चमकना, इसका आप चमक लिखेंगे। चमक थी। अरुणा की बात सुनकर चित्रा को हंसी आ गई। अरुणा ने उन दो अनाथ बच्चों का बचपन संवारा। जी आप इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सोचिए और बताइए। अरुणा के साथ जो बच्चे हैं वे कौन हैं? वे दो बच्चे उससे अपनी मृत गरीब औरत के अनाथ बच्चे थे जिन्हें अरुणा ने गोद ले लिया था। अरुणा और चित्रा का क्या संबंध था और वह कहाँ रहती थी? अरुणा और मित्रा आपस में गहरी सहेलियां थी और वह एक हॉस्टल में एक ही कमरे में रहती थी। अरुणा चित्रा को स्टेशन तक छोड़ने क्यों नहीं आ सकी? अरुणा को रास्ते में पेड़ के नीचे एक मृत गरीब औरत और उसके रोते हुए दो अनाथ बच्चे मिले। वह उन बच्चों की मदद करने और उन्हें संभालने में व्यस्त हो गई थी, इसलिए वे चित्रा को स्टेशन छोड़ने नहीं आ सकी। पाठ के अंत में दोनों बच्चों की सच्चाई जानकर चित्रा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? चित्रा को ये एहसास हो गया है कि उसने केवल कागज़ पर उन अनाथ बच्चों का बेजान चित्र बनाकर प्रसिद्धि पाई है, जबकि अरुणा ने वास्तव में उन बच्चों को अपनाकर उनका जीवन संवारा है। उसे समझ आ गया है कि असली कलाकार वह नहीं बल्कि अरुणा है। अति लघु प्रश्नों के उत्तर देखिए। चित्रा की रुचि किसमें थी? चित्रा की रुचि चित्रकला, चित्र बनाने में थी। अरुणा किन लोगों के बच्चों को पढ़ाया करती थी? अरुणा बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ाया करती थी। लघु प्रश्नों के उत्तर। चित्रा के लिए कैसी घटनाएं कोई महत्व नहीं रखती थी? दुनिया में घटने वाली बड़ी से बड़ी घटना भी चित्रा के लिए तब तक कोई महत्व नहीं रखती थी जब तक कि उसके चित्रों के लिए कोई विषय न छिपा हो, कोई मॉडल न छिपा हो। 15 दिन बाद जब अरुणा वापस आई तो उसकी नज़र किस तरह के चित्रों पर पड़ी? 15 दिन बाद जब अरुणा वापस आई तो उसकी नज़र चित्रा के बनाए उन 3 चित्रों पर पड़ी जो बाढ़ के दृश्य पर आधारित थी। जिस दिन चित्रा को बाहर जाना था उस दिन चित्रा को आने में क्यों देर हो गई? गार्ग स्टोर के पास वाले पेड़ के नीचे एक मृत गरीब औरत और उसके 2 रोते बच्चों को देखकर चित्रा उनका रफ स्केच बनाने में खो गई थी, इसलिए उसे आने में देर हो गई। दीर्घ प्रश्नों के उत्तर। चित्रा कैसे मशहूर हो गई? विदेश जाकर चित्रा ने अपनी कला को और निखारा, जिससे उसके चित्रों की धूम मच गई। विशेष रूप से मृत गरीब औरत और उसके 2 अनाथ बच्चों वाले
चित्र ने उसे पूरी दुनिया में बहुत मशहूर कर दिया। चित्रा और अरुणा के सहवाग में क्या अंतर था? चित्रा एक कला प्रेमी और आत्मकेंद्रित लड़की थी जो हर घटना को सिर्फ एक चित्रकार के नज़र में देखती थी। इसके विपरीत अरुणा एक सब संवेदनशील समाज सेविका थी जिसका दिल दूसरे के दुख देखकर पिघल जाता था और वह निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करती थी। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ये था आपका सेकंड चैप्टर, दो कलाकार। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।